हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन रसोई ट्रीट्स। आज हम कच्छ की एक फेमस स्वीट साटा की रेसिपी बनाएंगे। साटा गुजरातियों और सिंधियों दोनों का ही ट्रेडिशनल स्वीट है। यह मैदा, दही और चीनी से बनता है। साटा मीठी मठरी और शक्करपारे जैसा ही होता है, बाहर से मीठा और अंदर से नमकीन। चलिए शुरू करते हैं। साटा बनाने के लिए हम 1 कप मैदा ले रहे हैं। ये 1 कप मैदा 200 ग्राम के बराबर है। 4 बड़े चम्मच तेल। आप चाहें तो इसमें घी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने तेल ही यूज़ किया है। 1 चम्मच शाहजीरा। अब आटे को अच्छे से मिक्स करना है। मैदा में मोयन अच्छा होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये क्रम्बल भी हो रहा है और हाथ में लड्डू भी बन रहे हैं। अब इसमें आधा चम्मच नमक हमने ऐड किया। फिर से मिक्स करेंगे। हमें साटे का आटा सख्त गूंदना होता है, तभी हमारे साटे अंदर से कुरकुरे बनेंगे। यहाँ पर आटा गूंदने के लिए मैं 4 बड़े चम्मच दही के ले रही हूँ। फिर इससे गूंदेंगे। आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में दही डालिए, वरना हमारा आटा नरम हो जाएगा और हमें ये आटा सख्त ही गूंदना है। आटे को अच्छे से गूंद के हमें उसे 1 घंटे के लिए ढक के रखना है। 1 घंटे के बाद हमें फिर आटे को थोड़ा मसलना है। हम जितना आटा अच्छा मसलेंगे उतने ज़्यादा साटे क्रिस्पी होंगे। हम जैसे मठरी का आटा लगाते हैं उसको भी सख्त गूंदते हैं और अच्छे से मसलना होता है। सेम थिंग यहाँ पर साटे के आटे के साथ भी है, बस यहाँ पर फ़र्क यह है कि ये हम दही के साथ गूंद रहे हैं। चाशनी के लिए एक बर्तन लीजिए। 200 ग्राम चीनी ऐड कर रही हूँ, मतलब 1 कप। उसमें आधा कप पानी ऐड करके उसको लो फ्लेम पर हमें घुमाते रहना है जब तक कि हमारा सिरप गाढ़ा नहीं हो जाता और हमारी चीनी पूरी मेल्ट नहीं हो जाती। यहाँ पर ध्यान देने की ये बात है कि हमें ये सब लो फ्लेम पर करना है। हम हाई फ्लेम पर करेंगे तो चीनी तो गलेगी नहीं, लेकिन वो पानी सूख जाएगा और गाढ़ा हो जाएगा। हमारी चीनी अब बिल्कुल गल चुकी है और ये सिरप भी थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। अब गैस बंद कर देंगे। यहाँ पर हमें चाशनी को जोर जोर से हिलाते जाना है, मतलब हमें फेंटना है चाशनी को। चाशनी अब फेंटकर बिल्कुल तैयार है। उसका कलर चेंज हो चुका है। हमें साटा के लिए यही सफ़ेद टेक्सचर चाहिए। अब आटे से 2 लोइयां बनाएंगे और उनको रोटी की तरह बेलेंगे। हमें लोई को बिल्कुल पतला रोटी की तरह ही बेलना है। अब मैं इसे एक ढक्कन के हेल्प से इसके राउंड्स काटूंगी। आप चाहे तो कटोरी, ग्लास या कटर की हेल्प ले सकते हैं। अब जो एक्सेस पोर्शन है उसे मैं निकाल के दूसरे पोर्शन में ऐड कर लूँगी। अब फॉर्क की हेल्प से हमें इस पर थोड़े निशान करने हैं दोनों तरफ से। हम ये निशान इसलिए करते हैं ताकि हमारी साटे अंदर से फूले नहीं। हमें इन्हें फुलाना नहीं है, सिर्फ इनको लो फ्लेम पर तलना है। घी गरम हो चुका है। अब हम साटों को तलेंगे। आप देख सकते हैं कितना पतला ही है। अब एट अ टाइम हम 3 साटे डाल सकते हैं, फिर इनको गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। हमारे साटे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं चीनी वाले मिक्सचर को फिर से अच्छे से फेंटूंगी। उसमें मैं अब रोज़ एसेंस की कुछ बूंदें डालूंगी। आपके पास रोज़ एसेंस नहीं हो तो आप गुलाब जल भी डाल सकते हैं। अब रोज़ एसेंस डाल के हमें इसे फिर से घुमा लेना है। यह ध्यान देने की बात है कि चाशनी कई बार सख्त हो जाती है, तो घबराएं नहीं। उसमें थोड़ा पानी डाल के फिर बॉईल कर दें तो वो फिर नॉर्मल हो जाएगी। साटे बिल्कुल अच्छे से तल चुके हैं। अब इसको हमें चाशनी वाले भगोने में डालना है। अब चाशनी को दोनों तरफ से लगा के हमें एक प्लेट में निकाल लेना है।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू।